क्या मियां साहब वापस आके किसी भी सूरत में वजीर आजम बन सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ ता हयात नाअहल है? मसला है तीसरा केस। जवाब नवाज शरीफ साहब को देना था, उसकी कोई मनी ट्रेल ना दे सके। सिर्फ दो ही सूरतें हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाकर वजीर आजम बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैर खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ। आज हमारी वीडियो एक पब्लिक डिमांड वीडियो है जिसमें हमारे सामीन ने हमसे ये डीएम करके ये पूछा कि बहुत सी चहमगोइयां हो रही हैं। अभी हाल ही में नून लीग के लीडरान ने भी इस तरह की बातें की हैं। जावेद चौधरी हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने भी अपने कॉलम में लिखा कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस भी आ रहे हैं, उनको चौथी दफा वज़ीर आज़म भी बनाया जा रहा है। इसके ऊपर भी हमने अपनी वीडियो की थी और उसके ऊपर हमने देखा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो हमारे व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम डिटेल में बताएं कि वो क्या लीगैलिटीज हैं मियां नवाज शरीफ साहब के पास के ऊपर इस वक्त कितने केसेस हैं और किन वजूहात की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया, और आया क्या मियां साहब वापस आके किसी भी सूरत में वज़ीर आज़म बन सकते हैं कि नहीं। तो इस पूरी वीडियो में आपके इन तमाम सवालों का जवाब देंगे और आपको क्लियर करेंगे कि क्या मियां साहब के वज़ीर आज़म बनने की कोई लीगल पॉसिबिलिटी है कि नहीं। सामीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा, और अगर आप इस टॉपिक पे हमसे बात करवाना चाहते हैं या आगाह होना चाहते हैं तो उसको फेसबुक पे जाके हमारे डीएम में जरूर बताएं और हम यकीनी तौर पे उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या वापस आकर किसी भी तरीके से कोई कानूनी रास्ते से वज़ीर आज़म बन सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए ये जानने के लिए जरा बैकग्राउंड में जाके देखते हैं कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर इस वक्त दो नाब केसेस चल रहे हैं या चल चुके हैं। दो नाब केसेस के फैसले आ चुके हैं। एक नाब केस है अजीजिया मिल केस, जो जज अरशद मलिक का था, जो जिनका इंतकाल हो चुका है कोविड से, जो बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए थे, उनकी वीडियो लीक हुई थी। जज अरशद मलिक ने अजीजिया मिल केस में सिर्फ नवाज शरीफ को कैद और डिस्क्वालिफिकेशन अनाउंस की थी, और इसके अलावा उनके ऊपर जज मोहम्मद बशीर नाब के जो जज हैं उनका भी एक केस फैसला आया हुआ है, जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, लंदन के अपार्टमेंट्स का केस है। इस केस में भी मियां नवाज शरीफ को नाअहल और उनको सजा दी गई है। ये दोनों केस नैब ऑर्डिनेंस 1999 की एक ही शिक है, उसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब पे पोस्टर लाए गए हैं। वो शिक है 9A5। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 9A5 कहता यह है कि अगर किसी पब्लिक होल्डर यानी किसी सरकारी अफसर के पास या उसके बच्चों के पास या उसके बेनामीदार यानी रिश्तेदार, उसकी बीवी, बच्चे, दोस्त अहबाब के पास कोई महंगी प्रॉपर्टी, कोई जायदाद, कोई सोना, किसी किस्म का कोई एसेट निकल आए और वो रिश्तेदार, वो बच्चा, वो अजीज अकारब उसकी कोई मनी ट्रेल ना दे सके, तो ये तस्वुर किया जाएगा कि वो पब्लिक ऑफिसर करप्ट है और उसने करप्शन के पैसे से वो उनके नाम पे प्रॉपर्टी रखी हुई है। सो इसी नैब के ऑर्डिनेंस के तहत दोनों जज साहिबान ने अपने अपने केसेस में इस चीज को अखज किया, ये फैसला सुनाया कि एवनफील्ड अपार्टमेंट जो एवनफील्ड केस में जो लंदन के अपार्टमेंट्स हैं वो चौंके मरियम नवाज और उनके भाइयों के नाम पर थे, मरियम नवाज की मलकियत में थे, और मरियम नवाज मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी में उनके डिपेंडेंट हैं, उनकी औलाद हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती हैं फाइनेंशियली। तो उनके पास निकली हुई जो भी प्रॉपर्टी है उसका जवाब नवाज शरीफ साहब को देना था, मनी ट्रेल प्रोवाइड करनी थी, जो उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। तो उन्होंने फैसला, जज मोहम्मद बशीर ने एवनफील्ड केस में यह फैसला सुनाया कि 9A5 के तहत मियां नवाज शरीफ ने करप्शन के पैसे से बनाया है और उनको जेल की सजा दे दी गई और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दूसरा जो नैब का केस है, जज अरशद मलिक का जो उनका इंतकाल हो चुका है, उन्होंने भी यही अखज किया कि जो अजीजिया मिल है वो क्योंकि उनके बच्चों के नाम पर है, उनकी मलकियत में अभी भी है, उसका भी मनी ट्रेल मियां नवाज शरीफ साहब नहीं दे सके, और उनके बच्चे भी ऑब्वियसली उनके डिपेंडेंट हैं, उनके अजीज वकारब हैं, उनके बेनामीदार हैं, इसीलिए उनको 9A5 के तहत नाअहल करार दिया गया और उनको जेल भेजा गया। इन दो केसेस के अलावा मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक और केस है। अगर हम इन दो केसेस की बात करें तो इन दो केसेस से जान छुड़वाना मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कदरे आसान है और पॉसिबल भी है, क्योंकि ये दोनों केसेस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में जा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे नून लीग या शरीफ फैमिली जा चुकी है कि हम ये दोनों केसेस के फैसले नहीं मानते, इस पे नजरसानी की जाए, और कोई भी सूरत निकल सकती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको कलअदम करार दे दे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। तो इन दोनों केसेस को कलअदम करार होने की पॉसिबिलिटी है। मियां नवाज शरीफ साहब इन दो केसेस से अभी भी बरी-ओ-ज़मा हो सकते हैं, इसमें कोई नामुमकिनात वाली बात नहीं है। लेकिन मसला है तीसरा केस। जो तीसरा केस है वो है एवनफील्ड या पनामा केस, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था 2000
2017 में 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उसमें मौजूद थे करंट चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस अजमत शेख अजमत सईद, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस एजाजुल एहसन। ये 5 जज साहिबान ने पनामा केस कुछ महीनों की तवील हेयरिंग के बाद सुना, उसका फिर फैसला रिजर्व किया गया, 1.5-2 महीने बाद उसका फैसला आया और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, जो ये कहता है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर सादिक और अमीन नहीं है, उसने कोई झूठ बोला है तो वो नाअहल है। और वो झूठ क्या था कि मियां नवाज शरीफ साहब एक कंपनी में, अपनी बेटे की कंपनी में एम्प्लॉयड थे, उनके पास एक कामा था और वो इकामा उनके कागजात नामजदगी में मेंशन्ड नहीं था। लेकिन जब केस चला तो मियां नवाज शरीफ के वकला ने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ जी, ये एक सोर्स ऑफ इनकम, पॉसिबल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती थी जो हमने कागजात नामजदगी में नहीं लिखी। इस बात के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया। इसके बाद बहस छिड़ी और जज साहिबान के सामने यह बहस आई कि 62(1)(f) के तहत नाअहल होने वाले अफराद कितने अरसे के लिए नाअहल हैं। इसके ऊपर भी केस चला और जज साहिबान ने तशरीह की, आइन की तशरीह की जो फुल एंड फाइनल होती है, उन्होंने तशरीह कर दी कि 62(1)(f) के तहत नाअहल होने वाले तमाम अफराद ताहयात नाअहल हैं। यानी मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए नहीं, ताहयात नाअहल हैं और वो किसी भी किस्म का इस फैसले के तहत दोबारा पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बन सकते। अब सुप्रीम कोर्ट के कवानीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला सिर्फ एक दफा चैलेंज हो सकता है और वो चैलेंज करने के लिए, उसके खिलाफ अपील करने के लिए जो अदालत वक्त देती है वो 6 महीने का वक्त होता है कि आपने फैसला आने के 6 महीने के बाद अंदर अंदर एक दफा आप अपील करके सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि जी नजरसानी कीजिए, हमें लगता है आपने ये 2-3 पॉइंट्स गलत समझे हैं, ये ऐसे हैं, तो हमारा फैसले को आप रिकंसिडर कीजिए। मियां नवाज शरीफ ने 2017 में जब ये फैसला आया उसके 6 महीने के अंदर अंदर अपने इस केस को रिकंसिडर करवा लिया था, इसके खिलाफ अपील दे दी थी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत ने उनकी सरबराही में इस अपील को कलअदम करार दे दिया था। मियां नवाज शरीफ साहब की इस अपील को खारिज कर दिया था, जिसकी वजह से इस फैसले पर एक मोहर लग चुकी है। ना ये फैसला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जा सकता है, ना ये फैसला किसी भी पाकिस्तान की अदालत में रिवर्ट हो सकता है। और ये फैसला क्या था? ये फैसला था कि मियां नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। इस वजह से ऐसी कोई लीगल सूरत नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और किसी लीगली उनको अहल बनाकर नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, नैब केसेस का मसला नहीं है, नैब केसेस खत्म हो सकते हैं, उनमें जो नाअहली दी गई है या उनमें जो जेल की सजा दी गई है वो कलअदम हो सकती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है पनामा केस का, जो सिर्फ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ नहीं है नाअहली का, वो फैसला रिवर्ट नहीं हो सकता। सियासी मुबस्सिरीन और वकला जैसे कि एतजाज जैसे दीगर सियासी वकला के मुताबिक सिर्फ 2 ही सूरतें हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाकर वज़ीर आज़म बनाया जाए। पहली सूरत कि कोई डिक्टेटर मार्शल लॉ लगा दे और वो आके ये कहे कि मेरे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, ना मैं किसी अदालत को मानता हूँ, ना मैं किसी आइन को मानता हूँ। तो एक ये सूरत है मियां साहब के वज़ीर आज़म बनने की। और दूसरी सूरत यह है कि नून लीग 2/3 मेजॉरिटी ले, पार्लियामान में आए और आइन में तरमीम कर दे कि 62(1)(f) खत्म किया जाता है या 62(1)(f) के तहत नाअहल होने वाले अफराद जो हो चुके हैं, खसूसन नवाज शरीफ, उनकी नाअहली को हम खत्म करते हैं। यानी स्पेसिफिकली नवाज शरीफ के लिए कोई तरमीम की जाए 2/3 मेजॉरिटी के बाद। ये दोनों चीजें कदरे नामुमकिन हैं, किसी भी किस्म का इनकी कोई पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है। तो कानूनी तौर पे हम बात कर रहे हैं, कानूनी तौर पे ऐसी कोई सूरत हमें नजर नहीं आती है कि जिस पे मियां नवाज शरीफ साहब को वापस बुला के चौथी दफा वज़ीर आज़म बनाया जा सके। बाकी मुस्तकबिल का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम जाने वालों को अपनी ज़बान में रखे और आप मुझे, ट्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।